Good morning, students. Today I will discuss three-dimensional packing. In last lecture, we are study about one-dimensional packing and two-dimensional packing. आप लोगों ने देखा था भी जो वन डायमेंशनल पैकिंग है वो एक रो या कॉलम की फॉर्म में हो सकती है, जबकि जो टू डायमेंशनल पैकिंग है उसको अरेंज करने के हमने दो तरीके देखे थे। एक में आपने जो फर्स्ट लेयर है सेकंड लेयर को उसी के नीचे एंड देन थर्ड लेयर को फिर उसी के नीचे अरेंज किया था। तो इसमें जब एक स्फीयर अपने नेबर में चार स्फीयर को टच करता है तो वो एक टेट्राहेड्रल बनाता है, जबकि हम नेक्स्ट लेवल में जब फर्स्ट जो हमारी लेयर थी उसके जो दो स्फीयर्स हैं इनके बीच से जो लेयर है उसको स्टार्ट करते हैं, फिर हम जो थर्ड लेयर है फर्स्ट लेयर की तरह ही हम इसके नीचे ड्रा करेंगे। तो जो एक स्फीयर है वो अपने सराउंडिंग में सिक्स स्फीयर को टच करता है, जिसे हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा था। तो बेटा आज का जो लेक्चर है अपना, इस लेक्चर में हमें यही डिस्कस करना है भी इन टू डायमेंशनल पैकिंग जो बेटा मोर एफिशिएंट पैकिंग थी वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो इसे डेवलप करने के लिए हमें थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की जरूरत पड़ती है। मीन्स जिसमें हम देखेंगे भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान के चलिए भी ये जो आपकी लेयर है ये एक्स एक्सिस है, ये जो ऊपर है ये बेटे वाई एक्सिस है, और अगर आप इधर जाओगे तो ये क्या होगी, जेड एक्सिस। तो इस बेस पे हमने अभी देखा भी दो तरीके थे, एक तो आप लेयर के नीचे लेयर ले लो, और एक था दो स्फीयर्स के बीच से हम एक नेक्स्ट लेयर को स्टार्ट करेंगे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं भी एक जो हमारे पास मिठाई का डब्बा है जिसमें लड्डू हैं, तो हम जो फर्स्ट लेयर है वो डब्बे में रख के जब सेकंड लेयर अगर उस डब्बे में रखेंगे तो जो सेकंड लेयर है वो उस लड्डू के ऊपर लड्डू रखा जाएगा, तो वो तो आपकी आ जाएगी टू डायमेंशनल। लेकिन अगर हम उन लड्डू के बीच से स्टार्ट करते हैं जो उसमें खाली जगह होती है तो वो बेटे आ जाएगा थ्री डायमेंशनल। जैसे इफ द स्फीयर इन द सेकंड लेयर आर जस्ट प्लेस्ड ओवर द स्फीयर इन द फर्स्ट लेयर, भी जो हमारे पास सेकंड लेयर है उसको हम फर्स्ट लेयर के ऊपर ही क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। इससे क्या होगा, जो स्फीयर्स हैं इन द टू लेयर्स वो वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। अभी मैंने बताया भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो बेटा इनके बीच में जो ये स्पेस होता है इट्स वॉइड्स, इसको वॉइड्स कहा जाता है, कम अबव द वॉइड्स इन दी फर्स्ट लेयर। तो जैसे यहाँ फर्स्ट लेयर के अंदर वॉइड्स थे उसी तरह सेकंड लेयर में, फिर थर्ड में और फिर फोर्थ लेयर में ये वॉइड्स अगेन फॉर्मेशन होती जाएगी। तो जब हम इन स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये बेटा एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएगा, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसके बेस पे बेटे हम डेफिनेशन दे सकते हैं भी ये वॉइड्स क्या होते हैं, या वैकेंट स्पेस क्या होता है, या इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होते हैं। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देखिए आपकी रहेगी, एम्प्टी और वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन स्फीयर्स ऑफ ए यूनिट सेल। जो खाली जगह स्फीयर्स के बीच में है उसे हम क्या कहेंगे, वॉइड्स और स्पेस और होल और इंटरस्टिशियल वॉइड। आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वॉइड किसे कहते हैं, व्हाट इज वॉइड। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद देखिए, अब ये कहते हैं भी व्हेन द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन सच ए वे। अब हम सेकंड लेयर को इस तरह से रखेंगे भी जो उसके स्फीयर है वो स्फीयर के ऊपर नहीं आएंगे, वो जो दो स्फीयर होते हैं उसके बीच में आएंगे। फाइंड प्लेस इन दी बी वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। जो बी वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर है उसके बीच में आएंगे, तो जो सी वॉइड्स है विल बी लेफ्ट अनऑक्यूपाई।
तो जो सी वॉइड्स है वो लेफ्ट रह जाएगा। अब वो कहता है देखिए बी सिंस अंडर दिस अरेंजमेंट नो स्फीयर कैन बी प्लेस्ड इन दैम, मतलब जो सी वॉइड्स है वहां पर वो बता रहा है भी कोई भी जो स्फीयर है उसको नहीं रखा जाएगा। अब देखिए बेटा, सिंस अंडर दिस अरेंजमेंट नो स्फीयर कैन बी प्लेस्ड इन दैम, इस अरेंजमेंट के दौरान हम कोई भी जो स्फीयर है उसको सी वॉइड्स में नहीं रख रहे। दैट इज जो उसका हाफ द ट्रायंगुलर वॉइड है इन फर्स्ट लेयर सिर्फ वही ऑक्यूपाई होगा बाय स्फीयर्स इन द सेकेंड लेयर, आइदर चाहे वो बी है या वो सी है। इसे समझिए, अपने पास ए टाइप की 3 लेयर हैं जो सेम है बट जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। फर्स्ट लेयर, आफ्टर दैट जो सेकंड लेयर है उसका फर्स्ट स्फीयर इन 2 लेयर्स के बीच से स्टार्ट किया। अगेन जो थर्ड लेयर है हमारी उसको हमने ए की तरह फिर से रखा बेटा। तो आप देखेंगे इनके बीच में ये खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, जिसे हमने नाम दिया था वॉइड्स का। तो बेटा ये कहते हैं भी जो इसमें ये वॉइड्स बन रहे हैं अगर तो वो है एपेक्स अपवर्ड, मतलब जो ट्रायंगल है इसका एपेक्स अगर अपर है तो ये ट्रायंगुलर वॉइड सी कहलाएगा, और अगर जो एपेक्स है बेटा वो डाउनवर्ड है तो जो ये ट्रायंगुलर वॉइड है वो बी कहलाएगा। इस एग्जाम्पल को अभी जैसे डिस्कस किया था हम अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल बताया था लड्डू के डब्बे का, उसी तरह से अगर हम देखें भी आप लोगों ने देखा होगा अपना घर या अपने आस पड़ोस में कोई घर बनते हुए, तो उसमें आप लोग देखते हैं भी जो मकान बनाने के लिए ईंटें लगाई जाती हैं, जो ईंटें हैं उन्हें अगर इस तरह से अरेंज किया जाए भी फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, तो बेटा आप देखेंगे जो इन ब्रिक्स के बीच में स्पेस है वो सेम रहेगा, जिससे इस दीवार को मजबूती नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लगाएं भी फर्स्ट लेयर फिर जो सेकंड लेयर लगाई गई वो इस तरह से लगाई भी जो हमारे पास इन 2 ईंटों के बीच में देखो गैप है, इसको इस ब्रिक ने कवर कर लिया, नेक्स्ट को इसने कर लिया तो इसको मजबूती मिली। फिर इस गैप को बेटा ऊपर वाली ईंट ने किया, तो इस तरह से जब अरेंजमेंट हुआ तो ये क्लोज पैकिंग होगी बेटे, और जो ये क्लोज पैकिंग हुई तो दीवार भी बहुत मजबूत बनेगी। इसलिए ये कहा जाता है भी हमें इस तरह से अरेंजमेंट करना है भी ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाए। अब देखिए बेटा इन दिस अरेंजमेंट जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए आपको बताया भी जो एक स्फीयर है वो कितने को टच करेगा, अपने नेबर में 4 स्फीयर्स को टच करेगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग देख सकते हैं भी यहां पर जैसे हमारे पास एक डायग्राम ये और बनाया है मैंने, जिसमें सेम वही ऊपर वाले की तरह ही है, बट हमने क्या किया जो क्लोज पैकिंग है वो दिखाने के लिए जो ये बीच में देखिए स्पेस था जिनको हमने वॉइड्स कहा, इन्हें हमने अब कवर किया अनदर लेयर स्फीयर्स की सहायता से। तो हमने इन स्फीयर को इस तरह से अरेंज किया भी जो नीचे वॉइड्स हैं इनको इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया बेटा। फिर नेक्स्ट लेयर आई, फिर एक और नेक्स्ट लेयर आई बेटा। तो जो पहले वॉइड्स हमने नाम दिए थे बी और सी, अब जब ये लेयर बनेगी तो इन लेयर्स के बीच में जो अब बेटा स्पेस आएगा उस स्पेस को नाम दिया जाएगा डी स्पेस का। तो इस बेस पे आप देखेंगे भी जो हमारे पास ये स्फीयर्स हैं इस स्पेस को कवर करने के लिए इसके ऊपर हमने जो लेयर लगाई उसका ये स्फीयर आ गया। तो बेटा ये जो नीचे स्फीयर है ये तो लोअर लेयर के है और जो ये वाला है ये अपर लेयर का है बेटा। तो इसको जब आप ज्योमेट्रिकल बनाएंगे तो इस तरह से ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रोड्यूस करेगा। फिर बात करते हैं हम हेक्सागोनल की बेटा। हेक्सागोनल में आपने देखा
भी जो एक स्फीयर है बेटा वो कितने को टच कर रहा था, 6 को, इसलिए हमने इसको नाम दिया था हेक्सागोनल, जिसको आप नाम देते हो ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है इसमें आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसकी ये ज्योमेट्री भी देखिए बेटे यहां पर ड्रा की गई है। तो ये कहते हैं बी वेयर एवर ए स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, भी जो एक स्फीयर है सेकेंड लेयर का अगर वो अबव है किसके, फर्स्ट लेयर के, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी बेटे, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा। और कहता है व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकंड लेयर, जो ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं सेकंड लेयर में, आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड्स, अगर वो ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर हैं इन द फर्स्ट लेयर, एंड द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ दीज डू नॉट ओवरलैप, और ये जो ट्रायंगुलर शेप्स है ये ओवरलैप नहीं करती एक दूसरे को, तो उसे हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। बेटा क्या नाम देंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इस बेस पे कुछ बेटे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या इसको आप शॉर्ट में HCP कहोगे, तो इसके एग्जाम्पल है मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक, बेरिलियम। और बेटा इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जैसे आपको पहले ही बताया, अभी सेम लेयर होती है AB टाइप लेयर प्रेजेंट। सेकंड है एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे बेटे हम शॉर्ट में CCP पैकिंग भी कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। इसी पैकिंग को बेटे एक और नाम दिया जाता है, वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसमें जो अरेंजमेंट है बेटा वो रहेगा ABC टाइप की लेयर्स का। तो ये जो हमारे पास CCP है इसमें जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल से भी ज्यादा बेटा टेक प्लेस करता है। हमने देखा था भी जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो मोर एफिशिएंट थे, बट इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो बेटे पैकिंग है वो उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट होती है। अब देखिए बेटा इस पैकिंग में जो क्लोज पैक स्फीयर है, मान के चलते हैं वो N है, तो हम क्या कह सकते हैं भी जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड वो बेटा रहेंगे N, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 2N। तो इसे आपने हमेशा याद रखना है। इसके बाद बेटे देखिए जैसे मैंने बता रहा हूं मैं भी इन CCP और FCC क्लोज पैकिंग, भी CCP या जो FCC है वो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग होती है। अभी जैसे मैं बता चुका हूं 74% ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का जो 74% वॉल्यूम है वो ये ऑक्यूपाई करता है। सो इट इज मोर एफिशिएंट फ्रॉम अदर पैकिंग। फिर इसके बाद बेटे ये कहते हैं भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इन CCP या जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है वो 12 है, एंड आल्सो इन HCP जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 12 होएगा। कारण क्या है, बिकॉज ए स्फीयर टचेज 6 अदर स्फीयर इन इट्स ओन लेयर, एक जो स्फीयर है वो 6 अदर स्फीयर्स को बेटे क्या कर रहा है, टच कर रहा है अपनी लेयर में, एंड आल्सो टच डायरेक्टली 3 स्फीयर्स इन द लेयर अबव एंड 3 बिलो, और वो बेटा दूसरी जो लेयर है उसके 3 स्फीयर्स को अपर और लोअर लेयर में भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है इसे आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था इसलिए आपने इसे अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी इस पैकिंग को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सो टुडे थैंक यू वेरी मच।